नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी साथियों का प्रीमियर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, सब इंस्पेक्टर मुख्य परीक्षा के लिए आज से हम हिंदी की कक्षाएं शुरू करने जा रहे हैं और ये क्लासेस जो होंगी न केवल सब इंस्पेक्टर के लिए, बाकी हमारे राज्य में या पूरे के पूरे भारत में जिन भी परीक्षाओं में हिंदी का वेटेज होता है, हिंदी का सिलेबस होता है, उन सभी में ये कक्षाएँ बहुत महत्वपूर्ण होंगी। हम क्लास की जो लेंथ होगी, जो लंबाई होगी, जो टाइम ड्यूरेशन होगा, बहुत लंबा नहीं रखेंगे, लेकिन कम समय में बहुत कुछ पढ़ने का प्रयास करेंगे। हमारी कक्षाएं थ्योरेटिकल होंगी। थ्योरी कवर करने के बाद में जैसे ही जिस भी टॉपिक आपका थ्योरी कवर होगा, उसके बाद में हम उस टॉपिक से संबंधित एमसीक्यू को भी सॉल्व करेंगे, ताकि हम ये रिलेट कर पाएँ कि जो हमने थ्योरी पढ़ा हुआ है, उस थ्योरी को पढ़ने के बाद में हमसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। और मेरी अधिक से अधिक कोशिश भी यही होगी कि मैं आपको वही एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करवाऊं जो या तो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं और या तो आने वाली परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए साथियों, आज से शुरू करते हैं बहुत ही मजबूती के साथ, बड़े उत्साह के साथ में। आज से हमारी हिंदी की पहली क्लास शुरू होने जा रही है और हिंदी की पहली क्लास हम हिंदी के पहले टॉपिक से ही शुरू करेंगे, जो कि होगा हिंदी वर्णमाला। तो देखिएगा, चालू करते हैं हिंदी वर्णमाला टॉपिक। हिंदी वर्णमाला। और आजकल आप देख रहे होंगे जो हमारे राज्य में, मतलब बात करें छत्तीसगढ़ में, जितने भी पेपर हो रहे हैं उसमें परिभाषाओं पर आधारित बहुत सारे प्रश्न कोट पर निकल जाए हैं। तो ये समय आ चुका है, ये पेपर को हमको पेपर ने सिखाया हुआ है कि ना केवल हमको महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट बल्कि हमको हर एक टॉपिक की, मतलब हर एक तथ्य जो फैक्ट होता है उसकी परिभाषाओं को भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं हिंदी वर्णमाला को। देखिएगा हिंदी वर्णमाला क्या है। सबसे पहले थोड़ी बहुत हम बात कर लेते हैं हिंदी के संबंध में। तो मेरे भाइयों, हिंदी बताइए क्या होती है। हिंदी अपने आप में एक भाषा है। ठीक है, भाषा क्या होती है, किसको हम बोलेंगे भाषा, तो समझिएगा भाषा का मतलब क्या होता है। भाषा क्या होती है? अभिव्यक्ति का माध्यम। यदि मैं एक शब्द में कहूं कि भाषा क्या होती है, अभिव्यक्ति का माध्यम। अभिव्यक्ति का माध्यम का मतलब क्या होता है कि यदि हमारे मन में कुछ भी विचार उत्पन्न हुआ है, किसी भी विचार ने जन्म लिया है, तो हम जब उस विचार को दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं, उसको हम बोलते हैं अभिव्यक्ति, वे ऑफ एक्सप्रेशन। हम किसी व्यक्ति को कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, वही होती है अभिव्यक्ति। और जब हम कोई बात को किसी व्यक्ति से कहना चाहेंगे तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि कहने वाला और सुनने वाला, इसके बीच में जब संवाद बने तो उसके लिए वहाँ पास में भाषा महत्वपूर्ण होती है। दोनों को उस भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो भाषा क्या होती है? अभिव्यक्ति का माध्यम होती है। और उन्हीं में से क्या है, आपकी एक हिंदी भाषा है, अभिव्यक्ति का माध्यम है। अभिव्यक्ति के लिए दो महत्वपूर्ण बातें होती हैं। देखिएगा, एक होता है व्यक्त और एक होता है अव्यक्त। मेरे कहने का मतलब है कि भाषाएं दो प्रकार की होती हैं। क्या मैं बोल रहा हूं? भाषाएं दो प्रकार की होती हैं। एक होती है, देखिएगा, आपकी व्यक्त भाषा, और दूसरी क्या होती है? अव्यक्त भाषा। अव्यक्त भाषा वो भाषा होती है कि जिसको एक व्यक्ति बोलता है परंतु दूसरा व्यक्ति समझ नहीं पाता। उदाहरण के लिए पशु पक्षियों की भाषा। पशु पक्षियों की भाषा हम अपने संदर्भ में बात करें तो एक पक्षी बोलेगा तो दूसरा पक्षी इस भाषा को समझ नहीं पाएगा या व्यक्ति उसे समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो जो पशु पक्षियों की भाषा होती है सामान्यतः उसको हम क्या बोलते हैं? अव्यक्त भाषा बोलते हैं। जब हम व्यक्त भाषा की बात कर रहे होते हैं तो मनुष्य के द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, चाहे वो अंग्रेजी हो, चीनी हो, फारसी हो, तुर्की हो, अरबी हो, या हिंदी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, संस्कृत हो, सारी की सारी क्या है बोलिए, आपकी भाषाएं हैं। मतलब यह है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति या पूरे का पूरा समाज या समुदाय क्या करता है, उस भाषा को बोलता, सुनता और समझता है, तो वो भाषा कहलाती है, अभिव्यक्ति का माध्यम होती है। तो हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पास में हमारे पास में कि हम कह रहे हैं कि भाषाएं क्या होती हैं? व्यक्त और अव्यक्त भाषा होती हैं। ठीक है, हमने अव्यक्त भाषा के बारे में देखा कि वो क्या होती है, एक ऐसी भाषा जिसको एक कहता है परंतु दूसरा समझ नहीं पाता है। अब बात करते हैं व्यक्त भाषा। तो व्यक्त भाषा कौन कौन सी होती है? देखिएगा, तो हम बोलेंगे व्यक्त भाषा का पहला प्रकार होता है ध्वनि। ध्वनि के रूप में उसको बोलेंगे ध्वनि भाषा। तो क्या कोई ध्वनि भाषा हो सकती है? यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार की आवाज को निकाल पा रहा है और दूसरा व्यक्ति समझ जा रहा है, इसका मतलब वो भाषा तो होगी। ठीक, तो देखिए कई बार आप देखे होंगे बिल्कुल एकदम सामान्य उदाहरण में कि जैसे बस वगैरह में, तो बस में जो कंडक्टर होता है वो एक सीटी मारता है, इसका मतलब बोलो क्या है कि बस को रोकना है, और दो सीटी मारने पे बोलो क्या होता है, बस को आगे बढ़ाना है।
जब कभी आप देखिएगा जंगल में जो आदिवासी लोग होते हैं उनके पास में अपने सिम्टम, अपने मतलब ध्वनियाँ होती हैं, विशेष ध्वनियों के लिए विशेष कार्य होते हैं। वो आवाज़ निकालेंगे पशु पक्षियों की तो वो संकेत होता है कि किसी को छुपना है, कि आना है, कि हमला करना है। तो ध्वनि भी एक भाषा का माध्यम हो सकती है, मतलब भाषा हो सकती है, अभिव्यक्ति का माध्यम हो सकती है। फिर देखिएगा इसके बाद में क्या होता है, ध्वनि हो गई, ध्वनि के बाद में देखिएगा आता है संकेतात्मक, संकेतात्मक या संकेत भाषा, मतलब भाषा का वह रूप, ठीक है, जिसमें बोलो क्या है, कुछ कहा नहीं जाएगा, सिर्फ संकेत किए जाएंगे। तो देखिएगा जितने भी आपके श्रव्य बाधित, मतलब जो लोग सुन नहीं सकते हैं, तो वो क्या करते हैं बोलिए, वो प्रयोग करते हैं संकेतों का। आप देखे होंगे जो आपके डीफ एंड डम लोग होते हैं, तो अब जितना आपने देखा होगा वो इस प्रकार से भाषाओं में बात करते हैं, ठीक। और इसके अलावा देखिएगा जितने भी जो आपके बड़े बड़े, सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब फ्लाइट टेक ऑफ करती है या आपका लैंड करती है, तो आपने देखा होगा, दिखाते हैं कि रोटर को घुमाइए, क्रॉस करिए, आगे बढ़ाइए, तो वो अपने आप में क्या होता है, संकेत होता है। तो भाषा का एक और रूप क्या हो गया, संकेत हो गया। तो संकेत भी बोलो क्या है, भाषा या अभिव्यक्ति का माध्यम बन सकती है। फिर देखिएगा इसके बाद में एक और क्या आता है, तीसरा आता है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा मतलब जब हमारे पास में भाषा में क्या होते हैं, शब्द होते हैं। जब हमारे पास से भाषा में शब्द होते हैं तो उसको बोलते हैं मौखिक भाषा। जैसे कि मैं आपसे कह रहा हूं और आप इस वीडियो के माध्यम से उस बात को या इस तथ्य को, कंटेंट को आप सुन रहे हैं, तो ये क्या हो गई, मौखिक भाषा। और भाषा का चौथा और अंतिम रूप क्या होता है, ये होता है लिखित भाषा। लिखित भाषा। तो मेरे साथियों, भाषा की हम बात करें, जो व्यक्त भाषा की बात करें, तो 4 प्रकार की होती है। एक होती है ध्वनि भाषा, दूसरी होती है संकेत भाषा, तीसरी होती है मौखिक, और चौथी क्या होती है, लिखित भाषा। इनमें से ऐसी कौन सी भाषा है जो सबसे अधिक क्या हो सकती है, स्थायी। स्थायी का मतलब जो लंबे कालखंड तक, जो लंबे समय तक चल सके, जिसकी नित्यता जो बहुत लंबे समय तक परमानेंट बनी रहे, स्थिर रहे, तो वो भाषा का कौन सा स्वरूप होगा। तो ध्यान देना क्या है, लिखित भाषा, भाषा का वो स्वरूप होता है जो लंबे समय तक चलती है। मतलब लिखित भाषा बोलो क्या होती है, भाषा का स्थायी रूप होती है, भाषा का स्थायी रूप, और वो क्या होती है, लिखित भाषा होती है। ठीक है। तो कई बार परीक्षाओं में प्रश्न बना है कि दी गई भाषाओं में से स्थायी रूप कौन सा होता है भाषा का, तो बोलिए क्या होगा आपका, लिखित भाषा सभी भाषाओं के रूपों में से सबसे स्थायी रूप होता है। ठीक है। मौखिक भाषा क्यों नहीं होता है, कल के दिन हम आज के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। देखिएगा आजकल क्या हो चुका है, भाषा में हमारे नए शब्दों का बात करें तो एंट्री हो चुकी है। मैं आज ही खाऊंगा, मेरे को नहीं ही करना है, क्या ही कर लेगा। तो ये जो क्या ही कर लेगा, क्या ही बोल रहा है, यहाँ पास में बोलो क्या है, ये नए शब्दों का प्रयोग हो गया है भाषा में। नई प्रकार की, एक प्रकार की हम बात करेंगे शब्द हैं, नहीं ही खाऊंगा, नहीं ही जाऊंगा। पहले क्या बोलते थे, नहीं जाऊंगा, नहीं खाऊंगा। ठीक है। कुछ शब्द हैं जो जिनका प्रयोग हम आज कर रहे हैं, हो सकता है कि भविष्य में वो शब्द हमारे क्या बोलिए भाषा से बाहर निकल जाएं। जैसे कि देखिएगा पहले के लोग जो थे वो उर्दू और फारसी भाषा के बहुत प्रयोग करते थे। धीरे धीरे बोलो क्या है कि लोग उर्दू फारसी भाषा का ज्ञान नहीं हो पा रहा है, तो हिंदी भाषा से उनका प्रयोग बाहर हो गया है। तो मौखिक भाषा स्थायी भाषा नहीं हो सकती। स्थायी कौन सी होती है, जो लिखित रूप में होती है। लिखित रहेगा तो उसका बोलो क्या रहेगा, हमारे पास में रिकॉर्ड रहेगा, तो स्थायी रहेगा। ठीक है। तो ये तो बोलो क्या हो गया, हिंदी भाषा के बारे में जानकारी, मतलब किसी भी भाषा के बारे में जानकारी। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिएगा हिंदी भाषा में। हिंदी भाषा, और मेरे भाइयों हिंदी भाषा की हम बात करेंगे किससे, हिंदी भाषा होगी तो बोलो क्या होगी, हम बात करेंगे हिंदी वर्णमाला की। वर्णमाला आज का हमारा टॉपिक क्या बोलिए, वर्णमाला। एक इंपॉर्टेंट परिभाषा बनती है कि वर्णमाला होती क्या है। वर्णमाला या हिंदी वर्णमाला की परिभाषा क्या बनेगी, तो आप यहां से क्या कह सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में वर्णों के व्यवस्थित, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला या हिंदी वर्णमाला कहा जाता है। तो क्या बोलेंगे, बोलिए कि हिंदी भाषा में वर्णों के ये महत्वपूर्ण है व्यवस्थित क्रम को क्या बोलते हैं, वर्णमाला कहते हैं।
ठीक। अब देखिएगा वर्णों की माला है, इसका मतलब वर्ण की तो एंट्री होना ही होना है। अब हमको ये देखना कि हिंदी भाषा है, और यदि हिंदी एक भाषा है तो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। मतलब हमको यहाँ पास में ये देखना है कि किसी भी भाषा में उसके मूलभूत तत्व या घटक क्या होते हैं, भाषाओं का निर्माण किससे होता है। हम बात कर रहे हैं हिंदी भाषा की, तो देखिएगा हम हिंदी भाषा की यहाँ से बात कर रहे हैं, और हिंदी भाषा में हमको अब ये देखना है हिंदी भाषा में कि इसके मूलभूत तत्व क्या या इसके घटक क्या होते हैं। तो देखिएगा भाषा के घटक या भाग कि भाषा किससे मिलकर बनती है। तो देखिएगा कोई भी भाषा होगी, सबसे पहले बोलो क्या है, उसमें एक ध्वनि निकाली जाएगी। जैसे हम क्या बोलेंगे, का, खा, गा, घा। तो मैं सिर्फ बोल रहा हूं, ये क्या बोलिए, मेरे मुंह से एक ध्वनि आ रही है, का, खा, गा, घा। जब मैं क्या कर दूंगा, इन ध्वनियों को जो मैं अपने मुख से निकाल रहा हूं, मैंने कहा चा, मैंने कहा छा, मैंने कहा ओ, ई, तो जितनी भी ये ध्वनियां हैं, जब मैं क्या कर दूंगा, इन ध्वनि को एक लिखित चिन्ह दूंगा, एक संकेत दूंगा, तो उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम बोल देंगे वर्ण। ध्यान से सुनिएगा, जब ध्वनि को क्या मिलता है बोलिए, एक निश्चित चिन्ह या संकेत मिलता है, इसको हम बोलते हैं वर्ण। तो यहां से बोलो क्या हो गया, वर्ण की एंट्री हो गई। फिर ध्यान दीजिएगा, वर्ण के बाद में क्या आता है, वर्ण का व्यवस्थित क्रम या वर्णों का समूह बोलो क्या होता है, अक्षर होता है। तो वर्ण से क्या बनते हैं बोलिए, वर्ण से बनते हैं अक्षर। ठीक है, इसके बाद में अक्षरों का एक व्यवस्थित क्रम क्या बनाएगा बोलिए, शब्द बनाएगा। तो अक्षर से बनते हैं शब्द। ठीक है, और जब शब्दों का एक व्यवस्थित क्रम होता है, मैं बार बार यहाँ पास में एक शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, व्यवस्थित क्रम, इसका मतलब क्या होता है कि जो उनका क्रम होगा वो इस प्रकार से होगा कि कुछ अर्थ निकल के आए। ऐसा नहीं कि उठाए हमने दो अक्षरों को जोड़ दिया और क्या बोला कि भैया एक शब्द बन गया। शब्द वो तभी कहलाएगा जब उसका अर्थ निकलेगा। यदि उसका अर्थ नहीं निकल रहा है तो वो शब्द नहीं कहलाएगा, आगे परिभाषा में आएगा भी। तो बोलो यहां से क्या हो गया, शब्द का विकास हो गया। और जब शब्दों का व्यवस्थित क्रम होगा तो वो बनाते हैं पद। ठीक है, और जब क्या होगा बोलिए, एक से अधिक पद होंगे तो वो बनाते हैं पद बंध। बंध का मतलब क्या होता है, समूह। तो क्या बनेगा बोलिए, पदबंध बनेगा। और पदबंध से क्या बनता है बोलिए, पदबंध से बनता है उपवाक्य, सब सेंटेंस, उपवाक्य। और ध्यान देना क्या है, जब दो या दो से अधिक उपवाक्य मिल जाएं तो क्या बनता है बोलिए, वाक्य बनता है, वाक्य। बात को समझिएगा, इसका मतलब बोलो क्या हुआ, किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है। किसी भी भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, वाक्य होता है। ठीक, ध्यान देना क्या है, वाक्य के बाद में भाषा की कोई और यूनिट या इकाई या कोई घटक या भाग नहीं होते। तो सबसे शुरुआत कहां से होती है, शुरुआत होती है ध्वनि से, और अंत कहां होता है, वाक्य पर। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई बोलो क्या होगी। तो यहां से हम बोल देंगे, देखिए अब इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं विशेषताओं को। ध्वनि क्या है बोलिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई। एक पॉइंट और पकड़िएगा, यदि ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है, क्या ध्वनि को हम लिख सकते हैं। ध्वनि तो हम, ये तो ध्वनि के तो कोई लिखित चिन्ह होते ही नहीं है, ध्वनि को हम लिख नहीं सकते। इसका मतलब बोले क्या बोलेंगे, इसके लिए एक पॉइंट और आता है, तो क्या बोलेंगे, मौखिक भाषा की, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई, और वो भी वही क्या होती है बोलिए, आपकी ध्वनि। तो या तो आपसे परीक्षा में पूछ सकता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, या मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो उत्तर बोलो क्या होगा, ध्वनि। और जैसे ही हमने कोई ध्वनि निकाली थी तो क्या कर दिया, मैंने उस ध्वनि को एक संकेत दिया, इसको हम बोलते हैं वर्ण। हिंदी भाषा में वर्ण शब्द के दो अर्थ होते हैं, देखिएगा, वर्ण, वर्ण का मतलब बोलो क्या होता है, हिंदी भाषा का आपका एक क्या बोलिए, मूलभूत कण या मूलभूत भाग, वो वर्ण होता है। और वर्ण का मतलब एक और क्या होता है, जाति। जाति का ऊपर क्या होता है, रंगना, रंगना बोलते हैं ना, श्वेत वर्ण है, पीत वर्ण है, मतलब बोलो कैसा रंग है, पीला वर्ण है। श्वेत वर्ण का मतलब क्या होता है, सफेद रंग है। तो ध्यान देना, रंग या रंगना ये भी बोलो क्या होता है, वर्ण का एक अर्थ होता है। तो मैंने अपने मुख से एक निकाली आवाज का,
और क्या कर दिया कि मैंने इस का की ध्वनि को रंग दिया, किससे? एक चिन्ह से। और ये क्या बन गया बोलिए? आपका का एक वर्ण बन गया। ध्यान देना, तो क्या करूंगा, जब मैं किसी ध्वनि को रंगूंगा, कुछ संकेत चिन्ह दूंगा, तो क्या कहलाता है? वो आपका वर्ण कहलाता है। मतलब वर्ण को हम लिख सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे बोलिए? यहां देखिएगा, वर्ण बोलो क्या होते हैं? ये लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि। यदि आपके पास में विकल्प में ध्वनि ना हो तो आप उत्तर क्या लेंगे? वर्ण को। यदि मान लीजिए पूछ लिया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ABCD में आपको 4 विकल्पों में ध्वनि दिए ही नहीं है, तो फिर हमारा अगला उत्तर बोलो क्या होगा? वर्ण होगा। ठीक है, लेकिन हम क्या बोलेंगे कि वर्ण क्या होते हैं? लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं। अब देखिए इसके बाद में क्या आते हैं? अक्षर। अक्षर के यहां पास तो कोई परिभाषा अभी फिलहाल के लिए नहीं बनेगी। शब्द, शब्द के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिएगा, शब्द क्या होते हैं? शब्द होते हैं सार्थक। मतलब यदि कोई भी अक्षरों का समूह होगा और यदि उसका कुछ अर्थ आएगा तभी वो शब्द कहलाएगा। जैसे देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है कमल। यदि मेरे यहां पास क्या कर दिए, कमल में मैंने 3 अक्षर लिए, का लिया, मा लिया और ला लिया, और यदि इसका अर्थ आ रहा है तभी वो शब्द होगा। देखो, या तो मैं क्या कर दूंगा, देखिएगा मकल, तो यहां भी वही अक्षर आ रहे हैं जो कमल में है, लेकिन मकल शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। और यदि कोई अर्थ नहीं है तो बोलो वो क्या नहीं होगा? आपका यहां से शब्द भी नहीं होगा। तो शब्द क्या होगा? जिसका अर्थ होता है। तो शब्द बोलो क्या होते हैं? सार्थक होते हैं। शब्द क्या नहीं होते हैं? पूर्ण सार्थक नहीं होते। पूर्ण सार्थक नहीं होते। देखिएगा, मैंने क्या बोला? आम। अब आम का मतलब क्या? खाने वाला आम कि आम व्यक्ति? ठीक है, मैंने क्या बोला? गया। तो कहां गया? तो यहां पास में राज बोला, कमल बोला, चाकू बोला, तो क्या चाकू? चाकू से क्या करना चाहते हो? तो शब्द सार्थक तो होते हैं, अपने आप में कुछ अर्थ तो होता है उनका, लेकिन वो पूर्ण अर्थ को नहीं बताते कि कोई व्यक्ति कहना क्या चाहता है। तो यहां से बोलो क्या होगा? देखिएगा, ये पूर्ण सार्थक नहीं होते, ये सार्थक होते हैं। और सुनिएगा, इसके बारे में एक और क्या बनेगी विशेषता कि सार्थकता के आधार पर, सार्थकता के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, छोटी इकाई, और बोलो वो क्या होते हैं? शब्द। सार्थकता के मतलब कहां से अर्थ की शुरुआत होती है। तो यहां जो आप पूरे के पूरे भाषा के भाग देख रहे हैं, तो उनमें से शब्द वो है जहां से अर्थ की शुरुआत होती है, जहां से कुछ अर्थ निकलना चालू होता है। हालांकि पूरा अर्थ नहीं आ पाता, लेकिन अर्थ निकलने की शुरुआत होती है। तो वो क्या होते हैं? वो शब्द होते हैं। आगे बढ़ते देखिएगा, इसके बाद में क्या आ गया? पद, पदबंध, वाक्य और आपका उपवाक्य और वाक्य। देखिएगा, वाक्य बोलो क्या होते हैं? वाक्य भाषा की सबसे बड़ी इकाई, भाषा की सबसे बड़ी इकाई, लिखित भाषा की सबसे बड़ी इकाई, भाषा की सबसे बड़ी इकाई। और सुनिएगा, और के साथ में क्या होगा? सार्थकता के आधार पर, आधार पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई, ये भी बोलो क्या होता है? वाक्य होता है। और ध्यान देना, वाक्य के बारे में बोलो क्या होते हैं? वाक्य पूर्ण अर्थ देते हैं। वाक्य पूर्ण अर्थ देते हैं, शब्द कभी पूर्ण अर्थ नहीं दे पाते। देखिएगा, वाक्य की अपने आप में पहचान ही यही होती है कि क्या करेंगे बोलिए? वो पूर्ण अर्थ देंगे। देखो, मैं बोलता हूं एक शब्द राम, तो राम से क्या होगा? सिर्फ राम आ रहा है। मैं राम के माध्यम से क्या बोलना चाहता हूं कुछ स्पष्ट नहीं है। फिर मैंने कहा कि राम कल, तो ये बोलो क्या हो गया? राम आ गया और कल आ गया, तो 2 शब्दों का समूह। तो क्या बन गया बोलिए आपके यहां से? ये क्या बन गया? पद। राम कल, कुछ अर्थ आया क्या? नहीं आ पाया। फिर मैं आगे करता हूं, राम कल स्कूल, तो फिर से बोलो क्या है? यहां से बोलो क्या है? और शब्द बढ़े। राम कल स्कूल जाता, लेकिन, अब देखो क्या है मेरे यहां पास में? क्या आ गया? पदबंध आ गया। राम कल स्कूल जाता, लेकिन, लेकिन क्या? तो मैंने क्या बोल दिया? उसकी बस छूट गई थी। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि राम कल स्कूल जाता, एक वाक्य, लेकिन
कल उसकी बस छूट गई थी। ये दूसरा वाक्य, मतलब बोलो क्या है, वाक्य दो उपवाक्य से मिलकर बना। राम कल स्कूल जाता, पहला वाक्य, लेकिन कल उसकी बस छूट गई थी, तो ये बोलो क्या हो गया, दूसरा उपवाक्य हो गया। जो पहला उपवाक्य था वो भी अपने आप में पूरा अर्थ नहीं दे पा रहा था कि राम कल स्कूल जाता, लेकिन पूरा अर्थ नहीं आ पाया था। जब तक कि बोलो क्या नहीं बनेगा, वो आपका वाक्य नहीं बनेगा। तो दो या दो से अधिक जब उपवाक्य साथ में आएंगे और पूरा अर्थ देंगे तभी क्या कहलाएगा, वो आपका वाक्य कहलाएगा। और वाक्य की परिभाषा क्या होती है, यह किसी भी भाषा की सबसे बड़ी इकाई होती है। अर्थ के आधार पर, सार्थकता के आधार पर बोलो क्या, भाषा की सबसे बड़ी इकाई होती है। पूर्ण अर्थ को देते हैं, मतलब यदि वाक्य है तो वो अपना पूरे का पूरा अर्थ देगा, मतलब कंप्लीट सेंस या फुल सेंस आता है वाक्य से। ठीक है, वह कल घूमने, तो वह कल घूमने क्या, तो वह कल घूमने जाएंगे या वह कल घूमने जाएगा। तो यहां से बोलो क्या हो गया हमारे पास में, वाक्य वो होते हैं भाषा के अंग जो पूर्ण अर्थ देते हैं, और लिखित भाषा की सबसे बड़ी इकाई, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई, सार्थकता के आधार पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई, ये बोलो क्या होते हैं, तो वाक्य होते हैं। और जितना कुछ मैंने आपको बताया विगत वर्षों में परीक्षा में, यहां से सिर्फ इतने ही पॉइंट से कई सैकड़ों प्रश्न निकल चुके हैं। तो मेरे को उम्मीद है कि छोटी सी इस क्लास में आपको बहुत कुछ जानकारी देखने को मिली होगी, सुनने को मिली होगी, जानने को मिली होगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को इसमें शेयर करिएगा, और ज़्यादा ही अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सुनिएगा लगातार डेली बिना किसी रुकावट के, डेली प्रतिदिन आप लोगों के लिए डेडिकेटेड हिंदी के वीडियो आते रहेंगे जब तक कि आपकी सब इंस्पेक्टर की मुख्य परीक्षा नहीं हो जाती। साथियों, मैं लगातार आपके साथ में बने रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।